Hello friends, welcome to my channel. Today I am again here after a very long time to explain you some more topics, but now I'm going to explain you the topics regarding class plus 1, and I'm going to start with physics. And first topic that I'm going to explain is horizontal projectile. So first of all, you all should be very clear about what is meant by projectile. एक बॉडी को नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल, लेकिन कैसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं? कोई बॉडी है मेरे पास, उसको मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने कई केसेस में डेली लाइफ में भी हम लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं कि कोई भी चीज़ आप हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंक कर देखो तो अल्टीमेटली वो हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ साथ वर्टिकल पाथ कवर करता हुआ नीचे आ जाएगा। यही उसका पाथ होगा। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टली फेंका और वो ऑब्जेक्ट एक प्लेन बनाता हुआ, प्लेन कैसे बना रहा है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है, तो ये प्लेन बन गया। फॉर अ प्लेन वी नीड टू एक्सिस, आइदर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो ये हॉरिजॉन्टल पाथ के साथ साथ वर्टिकल पाथ कवर कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो एक प्लेन में मूव हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस, तो एक प्लेन में मूव कर रहा है। एंड प्लेन में मूव करता करता वो ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आ रहा है। सो दैट ऑब्जेक्ट और दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। सो सिंपली प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी का नाम है, रिकॉल कर रही हूँ, प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी का नाम है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट फेंक के देख लो, आपको यही पाथ ऑब्जर्व होगा कि वो हॉरिजॉन्टली जाते जाते वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होके ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक है, तो इसने वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फेंका विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो एक प्लेन में मूव होता होता, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस प्लेन में मूव होता होता ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर जब ग्राउंड पे आ रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल इज अ नेम given to a body thrown with some initial velocity along horizontal direction, and then it is allowed to move in a plane under the effect of gravity alone. So that object or that body is what we call as projectile. Projectile motion में आपको कुछ assumptions करनी पड़ती हैं, कुछ assumptions हम लोग let करते हैं for projectile motion, और उसमें मेन assumptions जो रहती हैं वो यही होती हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंड सेकेंड अजम्पशन होती है कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दो अजम्पशंस हम शुरू से ही लेट करके चलते हैं इन प्रोजेक्टाइल पार्ट। assumption number 1 is air resistance is neglected, and second assumption is जो velocity है particle की along horizontal direction, that always remains constant. So I hope this part regarding general introduction about projectile is clear to you. Now I am going to explain you a diagram related to horizontal projectile, कि मैंने horizontally ही object को फेंका और कैसे वो horizontal path से vertical path cover करता हुआ नीचे आ गया, मीन्स एक plane में move होता हुआ नीचे आ गया। तो उसे हम लोग डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एंड देन आई विल डिस्कस सम फॉर्मूलाज विद यू, जिसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, सम फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वो फॉर्मूलाज की डेरिवेशंस हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद करने हैं, एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन डिटेल। सो ये वैसे ही डायग्राम है जो मैंने पहले बनाकर आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में समझाया था। सो एक्चुअली ये डायग्राम वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हम h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट को ले गए हैं
एंड दैट इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, और अब हमने उसको हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में फेंका और ये उसका पाथ दिखाया गया है कि वो ऑब्जेक्ट किस, अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकोगे तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मूव करता, फिर हॉरिजॉन्टल जाता जाता वर्टिकल पाथ कवर करके एक प्लेन में मूव होकर ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी हाइट पर हमने लेके गए हैं, तो हॉरिजॉन्टली उसे फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी अलोंग एक्स एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने लेट कर ली कि यू वेलोसिटी के साथ हमने उसे फेंका है। सेम डायग्राम ही है, पाथ थोड़ा क्लियरली दिखाया गया है कि हमने बस हॉरिजॉन्टली उसे फेंका और वो ऐसा हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल जाता जाता वर्टिकल पाथ कवर करता हुआ ग्राउंड पे आ गया। तो यही एक प्रोजेक्टाइल होता है, कोई भी बॉडी है जिसे आप हॉरिजॉन्टली फेंकते हो तो वो ऐसा ही पाथ फॉलो करते करते नीचे आ जाती है। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के रिलेटेड थोड़े से फॉर्मूलाज याद करेंगे। तो उसमें फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, डेरिवेशंस हम लोग नहीं करेंगे, ओनली गोइंग टू डिस्कस अप द फॉर्मूला कि एक्चुअली फॉर्मूला में है क्या और कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। उसे मैंने यहाँ से फेंका और उसे टोटल कितना टाइम लगा ग्राउंड तक आने में, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, कि मैंने फेंका और फेंकने के बाद वो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे आया, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड इट्स फॉर्मूला इज, अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है, दैट इज टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें यूज़ करना है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू एच। एच कितनी हाइट पे ले जाकर आपने फेंका, एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट फॉर्मूला इज हॉरिजॉन्टल रेंज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। हॉरिजॉन्टल रेंज अब क्या होता है, डेफिनेशन सुन लीजिए, the maximum distance covered by the projectile along horizontal direction is called horizontal range। मैंने फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब फेंका और ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ गया, तो कहते हॉरिजॉन्टली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से फेंका, धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल पाथ, वर्टिकल पाथ फॉलो करता करता नीचे आ गया, तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग अगर देखूं तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2h बाई जी इंटू यू। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड अंडर रूट 2h बाई जी इज द टाइम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट आर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मीन्स कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग वेलोसिटी डिस्कस करने लगे हैं। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट पे आप देखो तो ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज़ होती हैं, वन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वन अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। सो हम कोई भी पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज द पॉइंट ए, एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अगर हमें वेलोसिटी चेक करनी है तो अगेन इट इज़ हैविंग टू वेलोसिटीज, वन इज़ अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन इज़ अलोंग वी एक्सिस, वाई एक्सिस। दिस इज़ वी एक्स और दिस इज़ वी वाई। सो अगर मैं एक वैल्यू चाहती हूँ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मैं आपको पहले ही अजम्पशन में बता के आई हूँ कि अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एंड वर्टिकल एक्सिस में हमने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट की है, दैट इज जी इंटू टी। बट हमें पता है कि एक पॉइंट पे दोनों वेलोसिटीज़ होती हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, तो हम इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो।
और इन दोनों वेलोसिटीज़ की रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर लेंगे, विच विल बी द नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी अब दो हैं तो दोनों का हम लोग रिजल्टेंट ले लेंगे, जो हमारे पास नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल होगी। ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट, अब इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, वो तो हमें कैलकुलेट करना आता ही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो वो हमें आता ही है। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, किन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस का। सो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ना, सो यहाँ पर vx और वी थीटा इज द एंगल बिटवीन vx एंड vy, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। सो आई विल पुट हेयर cos 90। cos 90 ज़ीरो होता है एंड वो सारी टर्म हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। सो बच गया सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है जी, एंड अब इन दोनों की वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स यानी कि यू का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर यानी कि जी टी का स्क्वायर, दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज़ होती हैं। ठीक है जी, और हमने उन दोनों का नेट कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा के ये टर्म कैंसिल होगी क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 90 है, इन cos 90 इज ज़ीरो। सो इतना पोर्शन बच गया और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी एंड वी गेट द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन में इतना ही। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया path of the projectile or trajectory of the projectile in horizontal projection कि कैसे वो जाएगा। Then we discuss the formula of time of flight, time taken by the projectile to reach the ground, that was under root 2 into height over acceleration due to gravity. And then we discussed second formula of horizontal range, maximum horizontal distance covered, that is initial velocity into time of flight. And at last we discuss the velocity of projectile, जिसमें हमने net resultant velocity का formula derive किया, how to calculate the velocity of the projectile. So I hope this is enough for today and I hope you like it. And next topic will be vertical projectile. I'll be sharing that topic in some time. So please like the video, subscribe the channel and comments. Thank you.